नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राचीज एडिटोरिया में। आज मैं आपके लिए यूपी पेट और यूपी पुलिस को ध्यान में रखते हुए साइंस के 20 क्वेश्चंस लेकर आई हूं। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड हैं। यदि आप इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 2 है, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टंगस्टन का। और टंगस्टन का क्यों बना होता है? क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत ही उच्च होता है। प्रश्न संख्या 3 है, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फर्मीमीटर। एक फर्मीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर के। प्रश्न संख्या 4 है, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 90 डिग्री। प्रश्न संख्या 5 है, टांका एक मिश्र धातु है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टिन तथा शीशे की। इसमें टिन होता है 67% और शीशा होता है 33%। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकने में सहायता करता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और सी दोनों। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित नोबल गैस में से कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रेडॉन। रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। प्रश्न संख्या 8 है, औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चमड़ा उद्योग में। चमड़ा उद्योग में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। प्रश्न संख्या 9 है, किसी तारे का रंग दर्शाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, किसी तारे का रंग उसका ताप दर्शाता है। प्रश्न संख्या 10 है, स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, CH4, जिसे हम मीथेन कहते हैं। और यहाँ पे सीएनजी का फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पारा। पारा ऊष्मा का बहुत ही अच्छा चालक है। प्रश्न संख्या 12 है, कोलेस्ट्रॉल एक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड है। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यूकेलिप्टस का वृक्ष, जिसे हम सफेदा भी कहते हैं। यह हमारी मृदा की ह्यूमस को सोख लेता है, जिससे मृदा जो है धीरे धीरे बंजर होने लगती है। प्रश्न संख्या 14 है, फल पकने में सहायक हार्मोन है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एथिलीन। प्रश्न संख्या 15 है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ क्रोमियम का यूज किया जाता है। हमारी प्रश्न संख्या 16 है, हम हल्दी उसके पौधे के किस भाग से पाते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तना। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नतापी इंजनों क्रायोजेनिक इंजन्स का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रॉकेट में। प्रश्न संख्या 18 है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, AC वोल्टेज का अपचयन तथा उपचयन करने के लिए। हमारी प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धान में। धान में नील हरित शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, वाहनों से निकलने वाला सबसे विषैला प्रदूषक कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लेड, जिसे हम पीवी या सीसा भी कहते हैं। यह पेट्रोल चलित वाहनों के धुएं के साथ निकलता है तथा हमारे तंत्रिका तंत्र और वृक्क को प्रभावित करता है। तो आज की यह प्रश्न श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।